हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दर्शकों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पशुपति व्रत के बारे में। ये व्रत बहुत ही चमत्कारी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको गुरुजी के द्वारा बताई गई छोटी से लेकर बड़ी जानकारी शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दर्शकों, पशुपति व्रत में सुबह और शाम दोनों पहर पूजा की जाती है और 5 व्रत रहने के बाद इसका उद्यापन किया जाता है। इस व्रत को जिस मंदिर से करना प्रारंभ करते हैं उसी मंदिर में आपको पूरे 5 व्रत करने होते हैं। मंदिर नहीं बदलना होता है। इस व्रत को घर में नहीं किया जाता। पशुपति व्रत को कभी भी किसी भी माह से उठा सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है या कोई समस्या है जिसका हल नहीं मिल रहा है, तो आप पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर दें। तो इसको इस व्रत को करने के लिए आपको सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आपको पूजा की थाली सजानी है। पूजा की थाली में आपको 1 लोटा जल रखना है, चंदन रखना है, बेलपत्र रखनी है, धूप रखनी है, दीपक रखना है और 1 गुड़ का टुकड़ा और घी रखना है। फूल मिल जाए तो फूल रख लें और थोड़े से चावल। बेलपत्र और चावल कहीं से भी टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करना है और बोलना है कि मैं आज से पशुपति व्रत कर रही हूँ और मेरी ये मनोकामना है और मेरी ये मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है। उसके बाद जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस लोटा जल को भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करें। चंदन लगाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, धूप जलाएं, दीपक जलाएं और जो गुड़ का टुकड़ा लेकर गए हैं उसमें से थोड़ा सा गुड़ और घी रखें और चावल रखें। ऐसा करने के बाद आपकी पूजा हो जाएगी और पूजा होने के बाद आपको वापस आ जाना है और उसी थाली में जो सामग्री रख कर लेकर गए हैं इतनी सामग्री आपको रखनी है कि शाम की पूजा भी उसी थाली से आपको करनी है। थोड़ी सी जो सामग्री आप बचा कर लाए हैं उसे अपने पूजा घर में रख दें और पूरे दिन व्रत रहें। व्रत के दौरान आप फलाहार कर सकते हैं। शाम को वही थाली आपको लेनी है। आपका मन है तो आप 1 लोटा जल भी ले सकते हैं, नहीं है तो आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 लोटा जल लेकर जाएं। उसमें बस आपको 6 दीपक रखने हैं और थोड़ा सा प्रसाद रखना है। प्रसाद में आप हलवा भी ले सकते हैं या जो भी आपको पसंद हो वो आप सामग्री रख सकते हैं। ध्यान रहे जो प्रसाद है उसके 3 टुकड़े आपको घर से नहीं करने हैं। पूरा प्रसाद, इतना प्रसाद आपको बनाना है कि उसमें से आपको घर पर किसी भी सदस्य को खाने के लिए रख कर नहीं जाना है। जितना भी आप कढ़ाई में प्रसाद बनाएंगे वो सारा प्रसाद यानी हलवा आपको अपनी थाली में रख कर ले जाना है। उसके बाद जो 6 दीपक लेकर गए हैं, चाहे मिट्टी के हों चाहे आटे के हों, ध्यान रहे जो पहले दिन आप मिट्टी के या आटे के दीपक प्रयोग करेंगे वे अंतिम 4 दिन यानी कि पहला दिन और अंतिम 4 दिन 5 सोमवार तक आपको वही दीपक प्रयोग करने हैं। उसके बाद आपको मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद भगवान भोलेनाथ की जो भी सामग्री बची हुई थी थाली में वो सारी सामग्री से पूजा अर्चना करनी है। सारी सामग्री आपको भगवान भोलेनाथ को समर्पित करनी है और उसमें से जो 6 दीपक हैं वो 6 दीपक आपको नीचे शिवलिंग के पास में रख लेने हैं और प्रसाद भी नीचे रख लेना है। 6 दीपक रखने के बाद पहला दीपक आप जलाएंगे और दीपक जलाने के बाद आपको कहना है कि हे भगवान भोलेनाथ, मैं पशुपति व्रत प्रारंभ कर रही हूँ। मेरा व्रत संपूर्ण हो, मेरे व्रत के दौरान कोई गलती ना हो और मेरी जिस इच्छा से मैं ये व्रत कर रही हूँ वो इच्छा पूर्ण हो जाए। उसके बाद आपको 5 दीपक जला देने हैं और जो 6ठा दीपक है वो जलाना नहीं है, परंतु वो आपको थाली में भी नहीं रखना है। जब आप दीपक जलाएंगे उस समय वो दीपक भी धरती में रख लेना है और धरती में रखने के बाद वापस जब आपकी पूजा समाप्त हो जाएगी तो वह 6ठा दीपक आपको अपनी थाली में रख लेना है और भगवान भोलेनाथ के सामने ही आपको प्रसाद में से 3 टुकड़े करने हैं। उनमें से 2 टुकड़े भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने हैं और 1 टुकड़ा आपको रख के ले आना है अपनी थाली में। जब आप अपने घर आएंगे तो घर आने के बाद जैसे ही घर में प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते समय अपने सीधे हाथ की तरफ यानी कि घर में प्रवेश करते समय अपने सीधे हाथ की तरफ जो 6वां दीपक आप थाली में रख के लाए हैं उस दीपक को आप जला देंगे और दीपक जलाते समय भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि आप व्रत रख रहे हैं और आपका जो व्रत है जिस इच्छा से आपने रखा है वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाए और व्रत के दौरान कोई भी भूल चूक गलती ना हो। ऐसे ही आपको सुबह शाम सोमवार के दिन
पूजा करनी है। और जब आप उद्यापन करेंगे तो 5वें सोमवार को सुबह की पूजा इसी तरीके से करनी है। और शाम के समय जब जो थाली में सुबह की जो थाली थी उसमें जो भी सामग्री आपकी पूजा की बची हुई है उसमें आपको वैसे ही 6 दीपक रखने हैं और वैसे ही आपको हलवा यानी कि प्रसाद रखना है। और उसमें उद्यापन के लिए आपको एक श्रीफल रखना है और 108 मखाने रखने हैं और 11 रुपये भी आपको रखने हैं। फिर आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी है और जो श्रीफल आप लेकर गए हैं वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना है और जो 108 मखाने हैं वो भी समर्पित करने हैं और 11 रुपये भी आपको भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे रख देने हैं। ध्यान रहे जो व्रत है इस व्रत के दौरान जैसे कि कोई एकादशी का या चौथ का व्रत आपका सोमवार को पड़ जाता है तो आपको करना क्या है कि पशुपति व्रत को छोड़ देना है और उस व्रत को करना है। अगर आप पीरियड से हो जाते हैं तो उस समय आपको व्रत तो रहना है परंतु पूजा नहीं करनी है और वो व्रत आपका गिना नहीं जाएगा, यानी कि वो व्रत आप गिन नहीं सकते हैं। जो पूजा आपकी होगी वही व्रत आपके गिने जाएंगे और इस तरह से आपको 5 पशुपति व्रत करने हैं। विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि ये व्रत जिस मंदिर से प्रारंभ करेंगे उसी मंदिर में आपको सारे 5 व्रतों की पूजा करनी है। ध्यान रहे आपको मंदिर नहीं बदलना है। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कुछ भी आपको इसमें से ना समझ आए तो आप नीचे कमेंट में पूछ लें। मैंने पूरी कोशिश की है छोटी से लेकर बड़ी जानकारी देने की। उम्मीद है बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और नीचे